नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि 32 इंच की एलईडी टीवी थी इंटेक्स की। उसमें प्रॉब्लम था हमारा ये नो डिस्प्ले था, यानी स्टार्टिंग में जब आया है। तो उसके वीडियो अभी हम इसके बाद दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में ज़रा सा सुन लें। उसमें प्रॉब्लम ये था कि आप देखे होंगे, जब मैं उस वीडियो में देखें कि जब ये पिक्चर यानी क्लियर हुआ है और क्लियर होने के बाद मैंने उस सेट को ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद जैसे ही उसे मैं ऑन किया हूँ यानी सेट को, तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना ध्यान से। यहाँ पे जैसे इस साइड में कॉर्नर में इतनी दूर में आपको ब्लैक दिख रहा होगा। तो उसमें जो मैंने प्रॉब्लम को रीड किया कि एक साइड को कट करने के बाद डिस्प्ले क्यों नहीं आया, पिक्चर क्यों नहीं बनी, तो उसमें रीज़न मैं ढूंढने के बाद क्लियर किया हूँ। यहाँ पे एक हीटिंग इशू आता है गोले में, यहाँ से इतने में, यानी इसके अंदर जो हमारी लाइनें होती हैं पिक्सल की, इसमें पिक्चर कैसे बनते हैं, जब आप इस चीज़ को जानेंगे तो आप उसके फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। यानी हमारे और आप में सोचने में यही डिफरेंस है कि आप फॉल्ट को ढूंढते हैं, आप उसकी कमी को ढूंढते हैं, और मैं उसे देखता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसलिए थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसी के सहारे आप फॉल्ट को ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा, क्योंकि एक ही के फॉल्ट को जो है कई कारण हो जाते हैं सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, हमारा पिक्चर नहीं बन रहा था, तो यहाँ इस एरिया में देखेंगे जैसे ही ऑन करते हैं वहाँ उस एरिया में ब्लैक कलर में आपको दिखेगा, और यहाँ पे सारे रोशनी रहेगी, यानी यहाँ पे ब्लैक रहेगा, यानी यहाँ पे पिक्सल की ग्लोइंग जो है बंद हो गई। अब क्या होता है कि इसमें जो है पतली पतली लाइनें होती हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक लाइनें होती हैं, जैसे हमारा सीआरटी में होता है, और यहाँ से यहाँ तक भी लाइनें होती हैं जो कि खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें होती हैं। बीच में पिक्सल होते हैं। तो पिक्सल क्या होता है कि एक लाइन की तरह स्कैन करता है, और उसके ऊपर जो लिक्विड में है उसी में हमारे ये डाटा के रूप में ये जितने पिक्सल हैं उस पिक्सल के ऊपर जो लिक्विड होते हैं, उसी लिक्विड में ये यहाँ से जो है सिग्नल एलबीडीएस से आने वाले सिग्नल जो वीडियो के होते हैं वो उसी पे रन करते हैं, उसी लिक्विड में। और लिक्विड जानते हैं कि वो मूवमेंट करता है, जैसे हमारा मूवमेंट होता है। खैर उसकी तो हम वीडियो अलग से बताएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें इतना समझें, अब जैसे किसी में एक लाइन शॉर्टिंग हुआ दूसरी लाइन से, तो क्या होता है कि उसे सॉल्व किया जा सकता है ऑड इवन के ज़रिए। और दूसरी बात होता है कि कहीं एक लाइन कट कर दिए, जो लाइन हमारी जो है शॉर्टिंग है, लेकिन कहीं कहीं एक के बाद एक कई लाइनें अगर शॉर्ट हो गई इंटरनल, तो ये चीज़ें जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप ये समझें कि कई पैनल ऐसे होते हैं कि जिनकी डिज़ाइन अलग अलग होती है, उनके फॉल्ट भी उसको टेस्ट आउट अलग तरीके से किए जाते हैं। और उस वीडियो को शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि आपके पास अगर सेट आता है, पैनल को रिपेयर करते हैं, तो इसमें जो ये वाइट कलर में पट्टे मिलेंगे, इसमें डिस्प्ले नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अक्सर ये देखेंगे कि यहाँ से कट करेंगे, इसके बाद आप इसके एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसमें डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। इसे कस्टमर को रिप्लेस करेंगे कि नहीं बनेगा। लेकिन नहीं बनने से अच्छा है कि जब तक चल रहा है तब तक कस्टमर के लिए भी ठीक है, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये फॉल्ट आपका कंप्लीट ठीक करने का नहीं है। आप इसके जो इधर से और इधर से जो लाइनें स्कैन होती हैं, आप इसे जो रिपेयर करने को कहते हैं, इसमें पिक्चर की क्वालिटी उतना नहीं रहता, लेकिन कस्टमर का पैसा बच जाता है। और ये भी कोई ये नहीं सेवर है कि आप इस फॉल्ट को यहाँ से कट कर दिए, सॉल्व कर दिए तो ये फिर चलेगा। हो सकता है एक हफ्ते बाद जो लाइनें यहाँ से शॉर्टिंग हुई हों वो दोबारा दूसरे लाइनें से शॉर्ट हो जाए, तो एक विकल्प इधर से मिलेगा, एक विकल्प इधर से मिलेगा। लेकिन सारे विकल्प अगर इधर से भी शॉर्टिंग हो जाए और इधर से भी शॉर्टिंग हो जाए, तो कुछ कंडीशन में जो ग्लास एरिया के अंदर शॉर्टिंग होती है पिक्सल लाइनों की, तो उससे हमारे जो प्रॉब्लम आते हैं वो नहीं भी रिपेयरेबल होते हैं। उसका लास्ट सलूशन होता है चेंज करना। तो ये आपको इसके बारे में काम कैसे करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी फिक्स मैटर पर पहुंचेंगे।
अब इसी प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे, यानी इस एरिया में जो प्रॉब्लम है, तो उसे आप लेज़र के द्वारा भी देख सकते हैं कि इसमें जो है किस लाइने में हमारी जो है पिक्सल शॉर्ट हुई है। पिक्सल मतलब यहाँ पे जो इंटरनल इस पे हमारा टीएफटी जो लगे होते हैं, मॉसफेट या ट्रांजिस्टर बोलिए इसको, तो वो क्या होता है, जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं, मॉसफेट होते हैं, वो हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लाइने में कहाँ पे कौन सी लाइन किस लाइन से टच हो रही है, कहाँ पे जो है ब्लास्ट है, वो हमारा लेज़र से क्लियर दिख जाएगा। लेकिन वो देखने का मतलब ये आपका है कि आपको मालूम पड़ जाएगा हाँ ये लाइनें यहाँ से यहाँ जा रही हैं, लेकिन कितना % चांस है रिपेयर का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये फॉल्ट कैसे हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको आगे दिखाते हैं। जो वीडियो कल अपलोड किए हैं उसके स्टार्टिंग में कैसे कैसे फॉल्ट आए थे उसके बारे में बताते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखें, यही प्रॉब्लम कल दिखा रहे थे, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यानी ये पट्टा जो है हॉरिजॉन्टल इधर से उधर रन कर रहा है। और ये कब हुआ है कि जब मैंने एक साइड को कट किया है। यहाँ पर देखें एक साइड को कट किया है। ये एक 32 इंच की LED टीवी है, यानी ये 32 इंच की LED टीवी है। इसमें प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले का। नो डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सप्लाई देते हैं। ये हमारा स्टैंड बाई जल गया। अब इसके बाद इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखें बैक लाइट हमारी जल गई। यहाँ पर दिखा दें आपको, ये यहाँ पे ये बैकलाइट जल गई। अब इसकी चलिए हम पैनल की सप्लाई देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करेंगे। पैनल की सप्लाई जो कि इनपुट वोल्टेज है, ये 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ। अब इसके बाद इससे जो जनरेट होते हैं बेसिक वोल्टेज उसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम बियॉन्ड पे आते हैं, यानी हमारा BGH कोई सप्लाई नहीं है। उसके बाद ABDD पे आते हैं, जो कि सबसे पहले देखा जाता है। यहाँ पे भी सप्लाई नहीं, यानी ABDD नहीं बन रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं 1.8 वोल्ट हमारा ओके है, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर दिखा दें आपको, कोई वोल्टेज नहीं। अब ये सब मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट देखिए ओके है, यानी 1.8 वोल्ट 3 ओके है। उसके बाद यहाँ जो सप्लाई इन हो रही है इस IC के यहाँ पे, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट इन हो रहा है, यानी इस IC में, और बाकी सारी वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक मेथड बताते हैं आपको। इस कंडीशन में ये पैनल है और ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया लेफ़्ट। अब हम लेफ़्ट से यहाँ पे हम इसके इस ट्रैक को ध्यान दें। यहाँ पे जो हमारी CKB लाइन है, यहाँ 1 2 3, ये जो है 1 2 3 4, ये चारों लाइनों को हम कट कर देंगे। यानी ये जो है राइट साइड छोड़ के, ये साइड छोड़ के इस साइड को जो है हमको कट करना है। फिर हम आगे आपको दिखाते हैं कट करके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे कट किया है, ध्यान से देखें। जो अक्सर लोग करते हैं वही मैंने यहाँ पे किया है, कोई अलग से नहीं कुछ किया है। बस देखना ये है कि प्रॉब्लम को कैसे देखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। अब ये कट करने के बाद हमारी पिक्चर आने चाहिए। चलिए ऑन करते हैं सेट को। अब देखिए ऑन कर दिए, ये ऑन करके अब देखते हैं इसमें पिक्चर आ जाने चाहिए, यानी हमारे सारे वोल्टेज अगर बन जाएंगे तो डिस्प्ले आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, ये है। अब ये क्या है कि अब ये मैटर यहाँ पे रुक जाता है आके कि ये हमारा जो पट्टा यानी रन कर रहा है,
तो इसमें डिस्प्ले तो होना चाहिए। अब वो डिस्प्ले क्यों नहीं है, इसी पे मैंने उस वीडियो को शेयर किया था, बनाया था। अब इसमें कई मेथड है, लेकिन मैंने उस सारे मेथड को अप्लाई करके देख लिया था। तो मुझे जो मिला, क्योंकि कंडीशन आपको कभी कभी लगता होगा कि हम एक ट्रैक काट दिए ओके हो गया, या सारे एक साइड कट कर दिए तो ओके हो गया। तो भाई मेरे यहाँ पे ओके नहीं हुआ है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपने एक साइड के जो काम करने का स्कैनिंग लाइन थी, उस लाइन को आपने बंद कर दिया है। केवल जो 2 चक्के की गाड़ी थी अब 1 चक्के पे रन कर रही है। अब ये कब एक्सीडेंट हो जाए तो ये भी हमारा बंद हो सकता है, या हो सकता है 1-2 बार इधर से भी चांस कर सकते हैं, लेकिन वो पिक्चर की क्वालिटी नहीं रह जाती। तो इसलिए पहले क्लियर कर लें फॉल्ट हमारा कहाँ से है, और कम से कम लाइन अगर कट से जो है हमारा क्लियर हो जाता है मामला, यानी जो सीक्यूवी लाइन कहीं कहीं अलग अलग टाइप से होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, जो पैनल के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसे हमारे जो है डिज़ाइन है। क्योंकि डिज़ाइन के अनुसार फॉल्ट भी आते हैं, और सब पैनल के अलग अलग फॉल्ट अलग अलग डिज़ाइन के अनुसार ही आते हैं। तो इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पैनल के फंक्शन को समझें कि वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि जब पैनल के आप उसके बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, तो फॉल्ट भी उसी तरीके से आप निकाल लेंगे बहुत ईजिली तरीके से। नहीं तो आपके बहुत समय ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं, जो कि मैंने उस चीज़ को फेस किया है। लेकिन मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये जैसे देख रहे हैं ये लाइनें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है बीच में। अब यहाँ क्यों नहीं डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि मैंने एक साइड को कट करके रखा है, जैसा कि लोग करते हैं, मैंने भी किया, और ये देख रहा था कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पे इतना कट करने के बाद और इधर नहीं कट किया, डिस्प्ले नहीं आया। लेकिन जैसे मैंने 5वां ट्रैक जो कि लेफ़्ट साइड का बीजीएल की तरफ से उसे ज्वाइंट किया, तो डिस्प्ले इसमें शो होना चाहिए। अब यहाँ पर दिखा दे, ये जो है मैंने जब उसे ज्वाइंट किया तो देखिए डिस्प्ले आया, लेकिन किस कंडीशन में डिस्प्ले आया, ये इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में डिस्प्ले आया, तो यहाँ पे अब आपको सिग्नल देंगे कोई इनपुट, तभी आपको पूरे पे स्क्रीन पे दिखेगा, नहीं तो इसी पट्टे के रूप में डिस्प्ले दिखेगा।